आज मैं आपके साथ अंडा चने की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपने ये खा लिए तो रेस्टोरेंट के चने भूल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, वाकई इतनी जल्दी से ये बन के तैयार हो जाती है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो देर किस बात की, चलें फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं। एक देगची में 1 कप ऑयल लेंगे और ऑयल गर्म होने देंगे। इसके साथ ही कुछ मसाले तैयार करेंगे। मसालों में हमने ली है 2 अदद प्याज, उसको ब्लेंड कर लिया था। कुछ हम खड़े गरम मसाले लेंगे जिसके अंदर 2 दालचीनी है, 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी सब्ज इलायची है, हाफ टी स्पून ज़ीरा है, 3 से 4 अदद लौंग है, 8 से 10 इसमें काली मिर्च है। इन सबको हम जो ब्लेंड की हुई प्याज है हम उसके अंदर डाल देंगे। हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया डालेंगे, 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून नमक जाएगा। इन तमाम मसालों को इस गरम ऑयल में डालने से पहले हम इसके अंदर डालेंगे 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद 1 से 2 सेकंड हम इसको भूनेंगे ताकि इसकी स्मेल थोड़ी निकल जाए। उसके साथ ही हमने जो मसाले तैयार करके रखे हैं वो तमाम मसाले इस अदरक लहसुन के पेस्ट में डाल देंगे और इन मसालों को डालने के बाद इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसके बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि अच्छे से इसका कच्चापन निकल जाए। 2 से 3 मिनट तकरीबन हो गए हैं, हमारा मसाला अच्छे से भून गया है, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी हमने इसको थोड़ा मज़ीद 2 से 3 सेकंड भूनना है। और जब ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाएगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे 200 ग्राम हमने दही लिया था। इसको अच्छे से फेंट कर और इसके अंदर शामिल कर दिया है। दही डालने के बाद भी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम मसालों में दही अच्छे से मिक्स हो जाए। दही भी पानी रिमूव करेगा, इसलिए हम इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि जो मसाले में इसका पानी है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो इससे पहले हम इसके अंदर 3 से 4 अदद हरी मिर्चें डालेंगे, बीच में से चाक कर देंगे और इन मिर्चों को भी हम इन मसाले में डाल देंगे। अब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि ऑयल जो अच्छे से सेपरेट हो जाए और हमारा मसाला अच्छे से भून जाए। ये 3 से 4 मिनट तकरीबन हो गए थे, मसाला अच्छे से भून गया है और ये देख सकते हैं नाज़रीन, बिल्कुल हमारा ये जो मसाला है दानेदार बन के तैयार होगा। और इसी तरह बिना कवर किए हम इसको भूनेंगे नाज़रीन जब तक ये मसाला भून रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, ये जो मसाला है ये स्पैचुला की मदद से मैं आपको दिखा रही हूँ कितना ज़बरदस्त दानेदार ये मसाला बनके तैयार हुआ है। ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो रहा है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 250 ग्राम चने। ये चने हमने ओवरनाइट भिगो के रख दिए थे और इसको हमने बॉयल कर लिया था। और बॉयल करने के बाद ये हमने इसको मसाले के अंदर शामिल कर दिया है। चनों को मसाले के अंदर डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हमने ग्रेवी करनी है, तकरीबन 1 गिलास हम पानी इसके अंदर शामिल कर देंगे। आपने जितनी ग्रेवी रखनी है उसके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ 1 गिलास पानी इसके अंदर शामिल कर दिया है और ये ना ही ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा हम इसको पतला रखेंगे। अब तकरीबन 1 से 2 बॉयल आने तक हम इसको पकाएंगे और ये देख सकते हैं नाज़रीन, इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो गया है। तो हम इसको रखेंगे दम पे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको दम पे रखेंगे ताकि इसका जो ऑयल देख रहे हैं ये ऑयल अभी कम है और जब हम इसे दम पे रखेंगे तो इसका ऑयल जो है सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो मीडियम टू लो पर हम इसको रख दें 5 से 6 मिनट और ये तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए थे। ये देख सकते हैं इसका ऑयल जो है सेपरेट हो गया है। ग्रेवी आप देख सकते हैं मैंने नॉर्मल रखी है ग्रेवी। आप इसको थिक करना चाहती हैं तो इसको 5 से 7 मिनट तक के लिए दम पे आप रख देंगी तो इसकी मज़ीद ग्रेवी और थिक हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं नाज़रीन, हमारी जो छोले हैं बनके तैयार हो गए हैं। इसके साथ ही मैंने कटा हुआ धनिया इसके ऊपर डाल दिया है। अच्छा, 5 से 6 अदद मैंने अंडे बॉयल कर लिए थे वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे।
और शामिल करने के बाद ये देख सकते हैं नाज़रीन, हमारे अंडा छोला बनके तैयार हो गया है। डिश आउट करके दिखाऊंगी, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी ये बनके तैयार होते हैं। इसको खाने के बाद तो आप रेस्टोरेंट के चनों को बिल्कुल ही भूल जाएंगी और घर में ही बनाएंगी और सब आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएंगे। नाज़रीन, ये झटपट सी रेसिपी हमारी बनके तैयार हो गई है। आप इसे बिल्कुल मेरे स्टाइल में फ़ॉलो करके बनाएंगी तो बहुत कम टाइम में ये बन के तैयार हो जाएगी। नाज़रीन, मेरी रेसिपी जो है देसी स्टाइल में होती है, देसी फूड में बनाती हूँ। अगर आपको ये देसी स्टाइल पसंद आता है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार दीजिएगा, या मुझे कोई चेंजिंग करनी है तो वो भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही हमें दें इजाज़त। मिलते हैं फिर नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।